गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और साथ ही साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टेट्स करने वाला जो लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराया जाता है या ब्रीड कराया जाता है तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे, ये जो क्रॉस कराया गया है इसमें किसी सीड को लिया गया है और सीड के दो कैरेक्टर्स के दो ट्रेट्स को लिया गया है। इसमें सीड का अगर कलर देखें तो कलर जो येलो लिया गया है और जो इसका शेप लिया गया है वो राउंड। अर्थात डोमिनेंट अगर हम कहें प्योर लाइन वैरायटी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर में अगर सीड को देखें तो सीड का कलर क्या है, येलो है, जो कैपिटल वाई से डिनोट कर किया जा रहा है, और जिसका शेप है वो राउंड है जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जा रहा है। वहीं अगर इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में देखें तो होमोजाइगस जो रेसिसिव कैरेक्टर है जिसको हम प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ रेसिसिव कैरेक्टर कहते हैं, उसमें हम अगर सीड के कलर को देखें तो ग्रीन कलर और उसके शेप को देखें तो रिंकल्ड शेप को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो देखा ये गया है कि जैसा मैंने बताया था कि इसमें आप देख रहे हैं एलील पेयर कैपिटल वाई वाई और एक दूसरा एलील पेयर है कैपिटल आर आर। इसी प्रकार से यहाँ स्मॉल वाई वाई एंड स्मॉल आर आर एलील पेयर में से जब गैमीट फार्मेशन होता है तो एक एलील पेयर में से केवल एक ही एलील क्या होता है, सेग्रीगेट आउट होता है, सेपरेट होता है। तो इस प्रकार से कैपिटल वाई में से एक वाई यहाँ निकल जाएगा, कैपिटल आर में से एक आर यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से स्मॉल वाई में से एक वाई यहाँ आ जाएगा और स्मॉल आर में से एक आर यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ गैमीट फार्मेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये दोनों क्या हो गए, ये गैमीट हो। जैसा कि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ द गैमेटोजेनेसिस गैमीट फार्मेशन के समय एक अलील पेयर में से केवल एक ही अलील क्या होता है, सेपरेट आउट होकर बाहर आता है। ठीक, तो इस प्रकार से जब हम इसका क्रॉस करा देते हैं तो देख रहे हैं कि आपको जो प्रोजेनी मिल रहा है F1 जनरेशन में वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार से अगर हम इसका फिनोटाइप देखेंगे तो ये वाला कैरेक्टर यहाँ दिखेगा। कौन वाला कैरेक्टर, जो प्योर कैरेक्टर्स है जिसको हम येलो एंड राउंड कह रहे हैं, तो येलो राउंड सीड यहाँ देखने को मिलेगा। और ये वाला कैरेक्टर यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये कैरेक्टर डिसअपीयर हो गया, हिडन हो गया। और जब जो कैरेक्टर यहाँ नहीं दिखाई देता है उसको हम रेसेसिव कहते हैं और जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। जैसा कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसमें यही दिखाया गया है कि दो प्योर लाइन का कैरेक्टर्स वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखता है और रेसिव कैरेक्टर क्या होता है, सप्रेस हो जाता है, हिडन हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो जो सप्रेस हो जाता है उसको हम रेसिव कहते हैं, जो कैरेक्टर अपीयर होता है, एक्सप्रेस होता है, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्योर कैरेक्टर यहाँ दिखाई देगा और वो प्योर कैरेक्टर क्या है, येलो एंड राउंड सीड। ठीक, अब हम देखेंगे अगर हम F2 जनरेशन की तैयारी करें, F2 जनरेशन के लिए ले जाते हैं तो यहाँ ये जो है अगर हम इसको हम सेग्रीगेट करेंगे, इसको अलग करेंगे तो इस अलील पेयर में से ये दोनों अलील क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। तो ये देखिए लिखा गया है सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सेग्रीगेट हो गए। अब मेंडल्स के थर्ड लॉ के आधार पर यही यहाँ कहा गया है कि कोई भी अलील किसी अलील के साथ क्या कर सकता है, गैमीट बना सकता है, शेयरिंग कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है। तो यहाँ देखिए आप इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। ये है कैपिटल वाई, ये है स्मॉल वाई, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। तो यहाँ देखिए ये किसके साथ गैमीट बना सकता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ गैमीट बना सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ बना सकता है। इस प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ बना सकता है, साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। इस प्रकार से चार प्रकार के गैमीट यहाँ बन सकते हैं। किसी के साथ भी ये स्वतंत्र रूप से अर्थात इंडिपेंडेंट रूप से किसी के साथ एसॉर्ट कर सकता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई ब्लेंडिंग नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये देखिए F1 जनरेशन के लिए ये तो पेरेंटल जनरेशन के लिए गैमीट बना था और F1 जनरेशन के लिए जो गैमीट बना है ये कौन कौन बना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, चार प्रकार के गैमीट बने हैं। अब इन चार प्रकार के गैमीट के बीच में अगर हम सेल्फिंग करा देंगे, क्या करा दे रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, तो आप देखिए ये जो सेल्फिंग कराया गया है तो यहाँ सेल्फिंग आप देखेंगे अगर हम इस कैपिटल वाई को कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ करेंगे तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाता है। इसके साथ अगर ये क्रॉस करता है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाता है। इसके साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर बन रहा है। अगर इसके साथ ये करेगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर,
इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके साथ अगर होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके साथ अगर होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, अगर इसको करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके साथ करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसके साथ करेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हो रहा है। ठीक है, अगर इसी के सिमिलरली अगर इसके प्रकार इससे करेंगे तो ये हो जाए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके साथ अगर करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके साथ अगर करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार से हमको कितने देखने को मिल रहे हैं? कुल 16 प्रोजेनी देखने को मिल रहे हैं F2 जनरेशन में। आइए अब इसको पुनेट चक्कर बोर्ड के माध्यम से हम इसके कंक्लूजन के देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो फिनोटिपिक रेशियो हम ये देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये लोग देखें कि राउंड एंड येलो राउंड सीड कितने हैं। तो यहाँ आप इसमें देखिए येलो एंड राउंड सीड कितने होंगे। यहाँ देखिए येलो एंड राउंड, ये देखिए येलो राउंड और ये कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है येलो राउंड हैं। अगर इनके फिनोटाइप देखेंगे तो यहाँ देखिए 9 जो हैं येलो राउंड हैं। कितने हैं? 9 कितने हैं? येलो राउंड। अब हमको देखना है येलो रिंकल्ड कितने हैं, येलो और रिंकल्ड। तो आप देखिए येलो और रिंकल्ड कितने हैं। येलो रिंकल्ड कौन है? एक ये है येलो रिंकल्ड, दूसरा है येलो रिंकल्ड, तीसरा है येलो रिंकल्ड, अर्थात जिसमें कम से कम एक वाई होना चाहिए, है ना, अर्थात कैपिटल वाई एक होना चाहिए कम से कम, है ना। तो इसमें देखिए सब जगह कैपिटल वाई एक है और स्मॉल आर होना चाहिए। स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल आर हो जाएगा तो वो राउंड शेप दे बताएगा। तो यहाँ हमको देखना है येलो एंड रिंकल्ड। तो ये 3 क्या हो जाएंगे? येलो एंड रिंकल्ड। जैसा कि आप इसमें देखिए ये 3 क्या है? येलो एंड रिंकल्ड हैं 3, है ना। यहाँ देखिए क्या है? 3 यहाँ आपको दिख रहे हैं येलो एंड रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड कहाँ दिख रहे हैं? ये। अब हमको देखना है ग्रीन एंड राउंड, अर्थात स्मॉल वाई कैपिटल आर देखना है। क्या देखना है? स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर। तो यहाँ आप देखिए स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, ये देखिए स्मॉल वाई है, कैपिटल आर कम से कम एक होना चाहिए, अगर ज़्यादा से है 2 हो सकता है। तो यहाँ देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये देखिए। तो ये क्या है? ग्रीन एंड राउंड, ये ग्रीन राउंड 3 हो गया। और लास्ट में जो दिखाई दे रहा है ग्रीन एंड रिंकल्ड, अर्थात सब स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये कितने हैं? ये 1 हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो इसका फिनोटिपिक रेशियो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 9:3:3:3:1 का रेशियो दिख रहा है डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब इसके अगर हम जीनोटिपिक रेशियो को देखेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो आप देखिए सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हैं। तो यहाँ देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर केवल 1 है। कितना है? कैपिटल वाई कैपिटल आर 1 है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात वाई 2 कैपिटल होना चाहिए, 1 कैपिटल आर होना चाहिए, 1 स्मॉल आर होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ है? इसमें आप देखेंगे ये है ना, और दूसरा कहाँ है? ये है। तो 1:2 हो गया, है ना, 1:2। तो यहाँ देखिए ये 2 हो गया। इस प्रकार से ये 2 हैं। अब देखना है कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों कैपिटल होना चाहिए, वाई 1 कैपिटल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें कहाँ है? ये देखिए एक ये है और दूसरा कहाँ है? ये है। तो 1:2 हो गया। अब अगला देखना है, इसमें क्या देखना है? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्रकार से 4 होने चाहिए, है ना, अर्थात 1 कैपिटल वाई होना चाहिए, 1 कैपिटल आर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये देखिए ये चारों कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इस प्रकार से ये 4 हो गए, है ना। अगला हमको देखना है कैपिटल वाई स्मॉल आर। क्या देखना है? कैपिटल वाई स्मॉल आर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर ये है ना, अर्थात इसको हम येलो रिंकल्ड कहेंगे, है ना। अगला हमको देखना है येलो, ये 1 है। अब ये हमको ये देखना है कि येलो एंड क्या देखना है? येलो एंड रिंकल्ड ना, अर्थात कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर देखना है ना, अर्थात कैपिटल वाई स्मॉल आर कहाँ देखना है? एक ये हो गया और दूसरा कहाँ हो रहा है? येलो रिंकल्ड देखना है हमको। येलो रिंकल्ड कहाँ? एक ये है, 2 आपको यहाँ दिख गए, है ना, येलो रिंकल्ड। अब हमको देखना है कि रिंकल्ड, अब हमको देखना है ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। आप देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर कहाँ है? ये है ना, एक ही है, ठीक। स्मॉल वाई कैपिटल आर 1 है,
इस प्रकार से आप देखेंगे अब स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 मिलेंगे आपको, है ना। एक ये है और एक ये है, जिसको हम ग्रीन राउंड करें, और लास्ट का जो मिलेगा वो ग्रीन रिंकल्ड मिलेगा, एक मिलेगा ना। तो ये है ग्रीन रिंकल्ड, एक मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशियो को देखें तो जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है 1:2:2:2:1:1:1:1 है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को क्या देखा। जीनोटिपिक रेशियो में हम लोगों ने देखा 1:2:2:4:1:1:2:1:1 का रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो में जो देखा गया 9:3:3:1 देखा गया, है ना। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कौन सा लॉ स्टेट किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे इसके आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंट को बताया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द एलील ऑफ डिफरेंट जीन आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा विभिन्न प्रकार के जीन के जो एलील होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, और वो स्वतंत्र पूर्वक क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपने अगले ऑर्गेनिज्म में, अगले जनरेशन, अपने अगले प्रोजेनी में। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया गया है, इस लॉ के अनुसार ये बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के द्वारा, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं उनके एलील जो होते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में स्वतंत्रतापूर्वक क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपने जो प्रोजेनी होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें स्वतंत्रतापूर्वक क्या होते हैं, इनहेरिट करते हैं, उनकी वंशागति देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट द एलील ऑफ 2 or more जीन गेट्स असॉर्टेड इनटू द गैमीट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक जीन के जो एलील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके गैमीट बनाने का काम करते हैं। द एलील रिसीव्ड फ्रॉम वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव्ड ऑफ द अनदर जीन, अर्थात एक जीन से निकला हुआ जो एलील होता है दूसरे जीन के एलील के साथ युग्मक बनाने के लिए, उस गैमीट बनाने के लिए इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अर्थात वो बाध्य नहीं है, किसी के साथ भी जाकर वो गैमीट बना सकते हैं। किसी भी जीन का जो एलील होता है वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने व्यवहार को वो कर सकता है, गैमीट बनाने में वो इनहेरिट कर सकता है, गैमीट बनाने में अपना पूरा शेयरिंग कर सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है। Mendel's experiments always portray that the combinations of traits from the progeny are always different from their parental traits। अर्थात इसमें ये बताया, मेंडल एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि जो माता पिता के ट्रेड्स होते हैं उनका जो प्रोजेनी होता है वो अपने माता पिता के ट्रेड से, उनके कैरेक्टर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो माता पिता का कैरेक्टर है वो हूबहू संतान में उतरता है, वो स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार से गैमीट फॉर्मेशन हो सकता है। अर्थात कोई भी बच्चा अपने माता पिता से बिल्कुल 100% रिजेबल नहीं करता है, उसमें कोई ना कोई वेरिएशन देखने को मिलता है, और ये सब किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है। अर्थात कोई भी एलील किसी के साथ जाकर शेयरिंग कर सकता है, गैमीट बना सकता है, और वो अगले जनरेशन में संतान में उतरने की संभावना देखी जाती है। बेस्ड ऑन दिस ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिया। आइए जानते हैं रीजन फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या कारण है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये स्वतंत्र अपव्यूहन कब होता है, एट द टाइम ऑफ द मियोसिस के समय होता है। इन दिस प्रोसेस द क्रोमोजोम आर हाफ्ड एंड आर नोन एज द हैप्लॉइड, अर्थात इस समय क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है और इसको हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। To understand the law of independent assortment is very important to understand the law of the segregation। अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। इसमें क्या बताया गया, 2 डिफरेंट जीन आर असॉर्टेड इनटू द डिफरेंट गैमेट सेल। इसमें 2 डिफरेंट जीन किसी के साथ, अर्थात 2 डिफरेंट जीन के जो एलील हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक सेग्रीगेट होकर अपना किसी के साथ भी गैमेट बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, है ना। अर्थात वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी के साथ भी डिफरेंट गैमेट बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स व्हेन द मैटरनल एंड द पैटर्नल जीन्स आर डिवाइडेड रैंडमली। अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होता है जब मैटरनल और पैटर्नल जीन्स क्या होते हैं, रैंडमली डिवाइड होते हैं, तब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रभाव देखने को मिलता है।
अगला अगर हम बात करें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उन्होंने कैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया, आइए इसके विषय में डिस्कस करते हैं। The law of independent assortment states that during the dihybrid cross, that is the crossing of two pairs of the traits, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने यह समझाया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो पेयर्स अर्थात दो पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, अर्थात क्या होता है वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अर्थात अगर हम देखें तो जो दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या होता है, क्रॉसिंग होता है, अर्थात उसमें जो गैमीट होते हैं वो क्रॉस ओवर करते हैं और अपने अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश करते हैं। एज असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द अदर, अर्थात इसमें जो बताया गया है कि टू पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर अपने प्रभाव को वो क्या करते हैं, किसी में दिखा सकते हैं। ऑन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स सेग्रीगेट फ्रॉम द अनदर पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली, गैमीट फॉर्मेशन के समय वन पेयर ऑफ ट्रेड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट अर्थात सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अलील पेयर में से अलील सेग्रीगेट होकर गैमीट फॉर्मेशन का काम कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता है, कोई भी अलील किसी भी अलील के साथ मिलकर गैमीट बना सकता है। दिस गिव्स ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स एज चांस ऑफ एक्सप्रेस, अर्थात ये कोई भी जो पेयर ऑफ अलील्स होता है, कोई भी अलील पेयर अपने प्रभाव को एक्सप्रेस कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन अपने प्रोजेनी में जाकर। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस he choose yellow round seed capital YY capital RR and green wrinkled seed small YY small RR and cross them। उन्होंने मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो पी का सीड लिया, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग, उसके वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, अर्थात येलो कलर लिया एंड राउंड क्या लिया, सीड, अर्थात उसका शेप क्या लिया, राउंड लिया। इसी प्रकार से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर हम देखें तो प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ रेसिव कैरेक्टर में उन्होंने क्या किया कि ग्रीन कलर लिया एंड शेप जो है वो राउंड वो रिंकल्ड लिया, इनके बीच में उन्होंने क्रॉस करा दिया। तो फिर उन्होंने क्या देखा, रिजल्ट में क्या मिला उनको, ही ऑब्टेन्ड ओनली येलो राउंड सीड्स इन F1 जनरेशन अपीयर्ड। उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन जो प्रभावी लक्षण था वही दिखाई दिया, वही एक्सप्रेस हुआ, अप्रभावी लक्षण वहाँ क्या हो गया, हिडन हो गया। तो क्या दिखाई दिया, येलो राउंड, क्योंकि येलो राउंड यहाँ आप देख रहे हैं प्रभावी लक्षण है कैपिटल YY कैपिटल RR, तो यहाँ येलो कैरेक्टर्स दिखाई दिया, अर्थात उसका जो प्रोजेनी था वो येलो एंड राउंड सीड का देखने को मिला, किसमें, F1 जनरेशन में। लेटर सेल्फ पॉलिनेशन, बाद में उन्होंने क्या किया, वही F1 प्रोजेनी जो आया है उसका उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो F प्रोजेनी गिव्स 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द सीड्स इन F1 जनरेशन। उन्होंने देखा कि F1 प्रोजेनी जो होता है गैमीट फॉर्मेशन के समय 4 डिफरेंट सीड्स के कॉम्बिनेशन दिए, और वो कौन कौन से थे, उसमें उन्होंने देखा कि येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड सीड उसमें F2 जनरेशन के लिए दिखाई दिया। उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 9:3:3:1, अर्थात F1 जनरेशन में जो था उससे बिल्कुल इतर रिजल्ट देखने को मिला F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन उन्होंने देखा कि उसमें जो F2 जनरेशन का जो सीड कॉम्बिनेशन था, 4 प्रकार के सीड कॉम्बिनेशन बने, कौन कौन, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। इस प्रकार से 4 प्रकार के सीड कॉम्बिनेशन उसको F2 जनरेशन में देखने को मिले। The phenotypic ratio 3:1 of yellow green color and the ratio of 3:1 of the round wrinkled seed shapes during the monohybrid cross was retained in the dihybrid cross as well। उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 का रेशियो येलो ग्रीन के लिए और 3:1 रेशियो राउंड रिंकल्ड के लिए था, ठीक उसी प्रकार से डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी उनको वही संभावित रिजल्ट मिला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखा था। अर्थात जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा गया 9:3:3:1 का रेशियो, ठीक इसी रेशियो में उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी रिजल्ट देखने को मिला था। दस ही कंक्लूडेड दैट द कैरेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली एंड इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इस प्रकार से उन्होंने ये देखा, ये रिजल्ट देखा कि कोई भी कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली अपने नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर सकता है, कोई भी कैरेक्टर अपने प्रोजेनी में स्वतंत्रता पूर्वक इनहेरिट कर सकता है, वंशागति देखने को मिल सकता है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही डेवलप हिज थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने अपने तीसरे लॉ को दिया जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। The dihybrid cross between the parental genotype capital YY capital RR, that is the yellow round seeds, and small yy small r, that is the green wrinkled seeds, explain the law। अर्थात ये दोनों अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही इस लॉ को स्टेट किया गया है जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं।
Here the chance of the formation of the gamete with the gene capital Y and small y genes are 50-50%। अगर यहाँ हम देखें तो गैमीट फार्मेशन के समय जो ये जीन कैपिटल वाई स्मॉल वाई का चांस है, संभावनाएं हैं, वो 50-50% हैं। अर्थात 50% संभावनाएं कैपिटल वाई की हैं और 50% संभावनाएं स्मॉल वाई, अर्थात स्मॉल वाई और कैपिटल वाई दोनों का गैमीट बनाने में जो चांस है, जो संभावनाएं हैं, कितने हैं? 50-50% हैं। इसी प्रकार से द चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट विथ, यहाँ देखिए, द चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट विथ द जीन कैपिटल आर एंड द जीन स्मॉल आर 50-50। इसी प्रकार से कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो गैमीट फॉर्मेशन के चांसेस हैं वो भी बराबर है, कितना? 50-50% चांसेस हैं। ईच गैमीट शुड हैव आइदर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल। तो प्रत्येक गैमीट में या तो कैपिटल वाई जाएगा, या तो स्मॉल वाई जाएगा, या तो कैपिटल आर जाएगा, या स्मॉल आर। दोनों की संभावनाएं 50-50% हैं, अर्थात किसी के साथ भी जाकर वो शेयरिंग कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कैपिटल वाई केवल कैपिटल आर के साथ शेयरिंग करेगा, नहीं, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी गैमीट बना सकता है और स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी गैमीट बना सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ गैमीट बना सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ बना सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ बना, किसी के साथ भी गैमीट बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी को तो हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। The law of independent assortment states that the segregation of capital Y and small y is independent of the segregation of capital R and small r। अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बताया गया है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है, किसके साथ? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के साथ स्वतंत्रता पूर्वक असॉर्ट कर सकता है, अपना गैमीट बना सकता है। दिस रिजल्ट इन 4 टाइप्स ऑफ द गैमीट। इस प्रकार से ये रिजल्ट देखा गया कि 4 प्रकार के गैमीट यहाँ देखने को मिले, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। दीज कॉम्बिनेशन ऑफ अलील आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, दैट इज़ द कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। जैसा कि देखिए ये अपने पेरेंटल कम्बिनेशन से क्वाइट डिफरेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वाई के साथ शेयरिंग कर रहा है, आर के साथ शेयरिंग कर रहा है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं चारों क्या है, डिफरेंट कम्बिनेशन देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से रिजल्ट में ये देखा गया कि 4 प्रकार के अलग गैमीट बनते हैं F2 जनरेशन के लिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस प्रकार से ये गैमीट अपने पेरेंटल कम्बिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिले। इस प्रकार से हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हम लोगों ने बच्चों मेंडल के तीनों लॉ को देख लिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सकें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।